इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, एचएल जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। एक स्वादाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वाद मुनिवर्षी रह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी दर्शकों, श्रोताओं और श्रद्धालुओं का धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, आपकी अनुमति से मैं शंका समाधान प्रारंभ कर रहा हूँ। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न मैं रख रहा हूँ कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री संपत लाल जी छावड़ा का। कह रहे हैं गुरुदेव, हम आगम ग्रंथ का मतलब भगवान की वाणी समझते हैं। भगवान की वाणी में फिर आचार्यों के मतानुसार भिन्न भिन्न मत क्यों हो जाते हैं? क्या सिर्फ आचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ ही आगम ग्रंथ है? क्या पंडित आशाधर जी द्वारा रचित सागार अनगार धर्मावृत, पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छहडाला ग्रंथ, पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि ग्रंथ आगम ग्रंथ माने जाएंगे? क्या सभी आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ आगम ग्रंथ माने जाएंगे? गुरुदेव कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, आगम या शास्त्र क्या है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताते हुए कहा आप तो पज्ञम अनुल्लंघ्य मद दृष्टेष्ठ विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। उन्होंने सबसे मूल बात कही, आप्त के द्वारा उपज्ञ यानी वीतराग पुरुषों के द्वारा रचित हो। मूल हमारे ग्रंथ के कर्ता भगवान है। हम लोग बोलते हैं अश्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता रहा श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषाम वचोनुसार मासाद्यम शास्त्रम इदम श्री। फिर आगे जो भी ग्रंथ है। तो जब हम स्वाध्याय करने के लिए बैठते हैं तो मंगलाचरण में उसकी प्रमाणिकता के लिए कुछ बात करते हैं कि ये जो ग्रंथ मैं पढ़ रहा हूं इसके मूल कर्ता भगवान हैं। उसके बाद ग्रंथकर्ता के रूप में गणधर और प्रतिगणधर हैं। उनके वचनानुसार आचार्य परंपरा के क्रम से आया ये ग्रंथ है जिसे मैं लिख रहा हूं या पढ़ रहा हूं या लोगों को सुना रहा हूं। तो ग्रंथ कहाँ, शास्त्र क्या? जिसका मूल भगवान से जुड़ा हो। इसलिए आगम को जिनवाणी कहा जाता है। तो जिनवाणी कौन? जो जिन की वाणी हो। अब सवाल ये है कि आज जितने भी ग्रंथ हैं भगवान के द्वारा लिखे हुए तो एक भी नहीं है। भगवान ने लिखा भी नहीं है, भगवान ने तो बोला है। उसे लिपिबद्ध किया गया भगवान महावीर के निर्वाण के 588 वर्ष बाद। सबसे पहले सठखंडागम की रचना हुई। अन्य आचार्यों ने फिर उसी काल में कसाय पहाड़ की रचना हुई। आचार्य कुंद ने समयसार आदि की रचनाएं की। फिर अनेक अनेक आचार्य आई, ये परंपरा आई। तो आज के संदर्भ में किसे ग्रंथ माने?
क्या केवल आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ को ग्रंथ माने? मैं कहता हूं आचार्य प्रणीत ग्रंथ को ग्रंथ मानो, पर आचार्य कहने मात्र से उन्हें आचार्य मत मानो। उन्हीं आचार्य के ग्रंथ को, उन्हीं आचार्य प्रणीत ग्रंथ को ग्रंथ मानो जो सर्वज्ञ की मूल वाणी से मेल खाती है। सर्वज्ञ वाणी का अनुकरण करने वाली वाणी है। हमारे शास्त्रों में भगवान महावीर के बाद अनेक प्रकार के संघ भेदों का उल्लेख मिलता है, और उसमें मूल संघ, जिसके अलग अलग शाखाएं हुई, नंदी संघ, देव संघ, सेन संघ और सिंह संघ, ये 4 संघों को मूल संघ कहा, जिसे अरहद बली आचार्य ने प्रवर्तित किया मूल संघ के भेद के रूप में। कालांतर में मूल संघ के अलावा ऐसे कुछ अनेक संघ उत्पन्न हुए जिससे जैनाभास की संज्ञा दी गई। उसमें द्रविड़ संघ, यापनी संघ, माथुर संघ, काष्ठा संघ जैसे संघों को जैनाभास शब्द से संबोधा गया। ये लोग दिगंबर थे, पर इनकी कुछ मान्यताएं मूलभूत दिगंबर परंपरा के विरुद्ध ठहरती थी। इसलिए इंद्रनंदी नीतिसार और अन्य अनेक ग्रंथों में इनके द्वारा रचित शास्त्र को अप्रमाण निरूपित किया गया। इतना ही नहीं, इनके द्वारा प्रतिष्ठापित मंदिर और मूर्तियों तक को अवंदनीय लिख दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंद्रनंदी नीतिसार खोल करके देख लो। श्रुतसागर सूरी ने सतपाहुड़ की टीका में भी इसका काफी विस्तार से वर्णन किया, अन्य अनेक जगह लिखा है, इतिहास सिद्ध बात है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि एक समय ऐसे भी मुनि थे, आचार्य थे, संघ था जिनका व्यापक प्रभाव था, और वो बड़े विद्वान भी थे। उनने बड़े बड़े ग्रंथ भी लिखे, लेकिन उनके ग्रंथों की कुछ मान्यताओं से हमारे मूल संघी आचार्य सहमत नहीं थे। और आज भी जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं ग्रंथों का, तो बहुत सारी बातों में मत भिन्नता दिखती है। कई चीजों में चर्यापरक बातों में भी दिखती है। तो इंद्रनंदी नीतिसार में स्पष्ट लिखा कि मूल संघ से जो बहिर्भूत हैं, उनके द्वारा रचित शास्त्र को प्रमाण मत मानना। तो आचार्य के द्वारा रचित होना मात्र प्रमाणता नहीं है, मूल संघी आचार्य के द्वारा रचित शास्त्र ही प्रमाण स्वरूप है। चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे प्राकृत में हो। अब रहा सवाल विद्वानों के द्वारा रचित, तो विद्वान भी यदि मूल संघ का अनुवर्ती है, भगवान की मूल वाणी के अनुसार अपनी बात कर रहा है, तो विद्वान की बात भी स्वीकार है, और आचार्य और मुनि भी भगवान की वाणी से बाहर जा रहे हैं तो अस्वीकार है। सीधी सीधी बात। हम तो ISO नंबर वाले हैं, समझ गए नहीं? ISO बिल्कुल ट्रेडमार्क है। भगवान की मूल वाणी से मेल खानी चाहिए। वो जिनवानी है तो उसको आप उसी ही जिनवानी के रूप में स्वीकारें, अन्यथा कई बार गड़बड़ हो जाता है। जिनमत में निजमत घुस जाता है और जिनवानी में जनवानी का समावेश हो जाता है, तो मामला गड़बड़ होता है। थोड़ा ठीक तरीके से हमें पढ़ना होगा। और विद्वानों ने बहुत परिश्रम से पूरे जैन परंपरा के इतिहास को लिखा है।
बड़े तथ्यात्मक तरीके से छानबीन की है। आप अगर उन्हें पढ़ें तो आपको पता लगेगा। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की एक कृति है जैन साहित्य का इतिहास, 2 भागों में है। आप पढ़िए, पूरे जैन परंपरा के इतिहास का, साहित्य के इतिहास का आपको बोध मिलेगा और पता लगेगा कौन कौन से आचार्य मूल संघ के थे और इतर आचार्यों ने जो मूल संघ से बहिर्भूत थे उनने अपने अपने ग्रंथों में कहाँ कहाँ कैसा कैसा मिलावट भी किया है। आप उसको पढ़िए। पंडित जुगल किशोर मुख्तार की कृति है जैन साहित्य के इतिहास पर विशद प्रकाश, उसे पढ़िए। एक है ग्रंथ परीक्षा, इसे पढ़िए तो आपको पता लगेगा। इसलिए इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से श्रीमती शशि तोतुका जी कह रही हैं, अपने विचारों के बीज को सफलता का पेड़ बनाने के लिए क्या करें? अपने विचारों के बीज को सफलता का पेड़ बनाने के लिए क्या करें? परिश्रम का पानी और सकारात्मकता की खाद डालना शुरू करते हैं। सकारात्मकता की खाद डालेंगे और परिश्रम का पानी डालेंगे तो हमारे विचारों के पेड़, बीज लहलहाते वृक्ष जरूर बनेंगे। पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की शंका समाधान टीम की ओर से एक प्रश्न आया है। उन्होंने नमोस्तुत करते हुए पूछा है कि संलेखना क्या होती है, यह आत्महत्या से भिन्न कैसे है, इसकी तैयारी कैसे और इसे कौन कर सकता है? देखिए, संलेखना जैन साधना का प्राण है। जैन परंपरा में संलेखना का अतीव महत्व है और ये कहा गया है कि जीवन भर तप साधना करने के बाद यदि संलेखना न हो तो उसकी साधना अधूरी होती है। संलेखना या इसे संथारा भी कहते हैं, इसे तप का फल कहा गया है। सबसे पहले हम संलेखना शब्द को देखें। सत धन लेखन से संलेखना शब्द बना है। सत यानी भले प्रकार से, लेखन यानी कृच करना, छीन करना। अपनी काया और कषायों को भले प्रकार से छीन करने का नाम संलेखना या समाधि मरण है। ये क्यों, कब, कैसे और किस विधि से, इसे हम कुछ संक्षेप में आप सबसे बताना चाहेंगे। संलेखना क्यों? सबसे पहला सवाल, जन्म लिया है, एक दिन जाना है, मृत्यु तो अटल है, ऐसा तो एक भी प्राणी नहीं जो अमर होगा। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है तो उस समय मृत्यु से डरकर घबराने की जगह मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर सहज भाव से मृत्यु के स्वागत में तत्पर हो जाना, यही संलेखना का मूल उद्देश्य है। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानकर, मृत्यु की अवसंभाविता को पहचानकर, सामने आए हुए मृत्यु से घबराए बिना आत्म साक्षात्कार पूर्वक अपने शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना है। इसके लिए क्या किया जाता है, कब किया जाता है? जब कोई भयानक उपसर्ग हो जिससे बच पाने की कोई संभावना ना हो, ऐसा दुष्काल हो जाए जिसमें बचने की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ही ना हो, और ऐसे अत्यधिक बुढ़ापा जिसमें हमारी काया इतनी जर्जर हो जाए कि हमारा शरीर स्वयं के लिए ही भारभूत दिखने लगे, उस घड़ी में शरीर से अपना मोह छोड़कर
धीरे 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 अपनी साधना को प्रखर बनाते हुए, काया को छीन करते हुए, अपने अंदर की कषायों को छीन करते हुए, समता पूर्वक देह के परित्याग का नाम संलेखना है। एक बात ध्यान रखने की है, संलेखना जब चाहे नहीं ली जाती, जब चाहे दी नहीं जाती। संलेखना मरण की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थितियों के निर्मित होने पर ही ली जाती है। अब मरना ही है तो रोते हुए मरने की जगह समता से अपना प्राण छोड़े, ये संलेखना है। कुछ लोग जो संलेखना के इस वैज्ञानिक स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण इसे आत्महत्या मानने की भूल कर लेते हैं। सन 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के बाद तो पूरे विश्व में संलेखना को लेकर एक बड़ी बहस चली, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा हुआ ताकि दुनिया के लोग संलेखना के बारे में, संथारा के बारे में अच्छे से जान पाए। संलेखना आत्महत्या नहीं है। संलेखना और आत्महत्या में जमीन आसमान का अंतर है। संलेखना क्षमतापूर्वक ली जाती है, आत्महत्या कषायों से प्रेरित होकर। संलेखना करने वाले के मन में बड़ा धैर्य, संयम और संतुलन होता है, जबकि आत्महत्या अधीरता और तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में की जाती है। संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति में की जाती है। आत्महत्या कभी भी की जा सकती है। संलेखना का उद्देश्य देह की नश्वरता को समझते हुए अपनी आत्मा के उद्धार का है, जबकि आत्महत्या का उद्देश्य देह विनाश को, आत्महत्या देह विनाश को ही स्वविनाश मानकर की जाती है। दोनों में बड़ा अंतर है, इसलिए इन दोनों को एक कभी नहीं कहना। जैनाचार्य पूज्यपाद ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसी मकान में आग लग जाए तो पहली कोशिश होगी उस मकान की आग को यथासंभव बचाया जाए, पर तमाम उपाय करने के बाद भी आग अगर बेकाबू होकर बढ़ती ही जाए तो समझदार आदमी पूरे मकान का मोह त्याग कर उसमें से जो मूल्यवान सामग्री है उसे बचाने की कोशिश करता है। क्या ऐसे आदमी को हम मकान का विध्वंसक कहेंगे? कतई नहीं। वो मकान का विध्वंसक नहीं है, उसने तो मकान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब स्वाहा हो तो जो बच सके उसे बचा लिया जाए। इसी तरह जीवन भर शरीर के माध्यम से साधना करने के उपरांत जब शरीर एकदम जाने ही वाला हो, उस घड़ी में अपने व्रतों की रक्षा के साथ ज्ञान पूर्वक, क्षमता पूर्वक अपने शरीर को त्यागना आत्महत्या नहीं, अपितु सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्म उत्थान की दिशा में प्रयाण है। तो संलेखना को आत्महत्या नहीं समझे। संलेखना किस विधि से की जाए? संलेखना में ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा भोजन पानी छोड़ दिया जाए, ऐसी कोई आज्ञा शास्त्र में नहीं है। संलेखना के लिए जीवन भर साधना की जाती है। अपने तन को साधते हुए अपने मन को बांधा जाता है, अपनी कषायों का शमन किया जाता है, और धीरे 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 जब शरीर क्षीण होने की स्थिति में होता है तो जिसे संलेखना लेनी है वो सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके, परिजनों को इकट्ठा करके उन सब से हृदय से क्षमा मांगता है
और अपनी ओर से क्षमा करता है कि मैंने अभी तक घर परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप लोगों के लिए अनेक प्रकार के आदेश दिए, आपको कभी अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, आपकी रुचि के अनुकूल और मन के विरुद्ध व्यवहार भी किया। आप सबको उससे दुख हुआ होगा, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मैं भी आप सबके जितने भी गिले शिकवे हैं उन सबको छोड़ता हूँ। हमारा इस संसार में इतने दिन का रहना एक नदी नाव के संयोग की भांति था, अब वो संयोग पूरा होने जा रहा है। मैं अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता हूँ, आप सब मुझे सहयोग दीजिए और अच्छे वचनों से घर परिवार के लोगों को संतुष्ट करके गुरु चरणों में जाया जाता है। गुरु चरणों में पहुँचने के उपरांत उनके भोजन पानी को धीरे धीरे कम किया जाता है, एकाएक नहीं। जैसे 2 रोटी की कोई की खुराक हो तो धीरे 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 रोटी कम करके उन्हें दलिया जैसे पदार्थों को पर रखा जाता है। धीरे धीरे रोटी घटा करके दलिया जैसे पदार्थों पर, फिर दलिया जैसे पदार्थों को धीरे धीरे कम करके लिक्विड को बढ़ाया जाता है और धीरे 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 दलिया को कम करके ख़त्म करके केवल लिक्विड पर रखते हैं और लिक्विड को भी धीरे धीरे लिक्विड में दूसरे लिक्विड को कम करके पानी की मात्रा, गर्म पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और धीरे 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 केवल पानी पर ले आते हैं। बीच बीच में शक्ति के अनुरूप उपवास भी करते हैं। ये तो शरीर की संलेखना। इस बीच सतत तत्वोपदेश के बल पर आत्मपरक आध्यात्मिक दृष्टि जगाते हैं और सामने वाले के सत्य को और उत्साह को हमेशा बढ़ाते हुए मन को प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है। उनके भेद विज्ञान को पुष्ट किया जाता है। तो ये धीरे 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 क्रम होता है और फिर एक समय एक आयत छूट जाती है। एक बात आपको विशेष ध्यान रखने की है कि अंत के दिनों में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट भी लगभग ख़त्म सी हो जाती है। अस्पतालों में भर्ती लोगों को भी आप लोग देते हो तो ज़बरदस्ती देते हो, बॉडी उसे स्वीकार नहीं करती। हमने तो गौशालाओं में भी देखा है कि गायें आदि जब उनका अंत समय आता है 1-2 दिन पहले से खाना ही छोड़ देते। उनको अगर दिया भी जाए तो खाना पसंद नहीं करती, यानी शरीर नहीं चाहता। तो ये अभ्यास बने रहने से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होता है। ये संलेखना है जो गुरुओं के मार्गदर्शन में अथवा अनुभवी श्रावकों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। एकाएक खाना पीना छोड़ने का विधान हमारी संलेखना की प्रक्रिया में नहीं है। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसको अपनाना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे इस संलेखना की साधना से बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने अंत में इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया। कहते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब उनको औषधि आदि लेने का आग्रह लेकर गईं तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरे और मेरे परमात्मा के बीच न दवा की ज़रूरत है न दबाव की, न दवा की ज़रूरत है न दबाव की। वो दवा और दबाव दोनों से मुक्त होकर के इसको छोड़े। पंडित संपूर्णानंद शास्त्री जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी अपने उनके बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने ऐसा लिखा कि आज उनको बहुमूत्र रोग हो गया था जीवन के अंतिम दिनों में। तो उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ पड़ा पड़ा सोच रहा हूँ कि यदि मैंने जैनों जैसी संलेखना की साधना की होती तो आज इस समय मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो वेद वेदांत के पाठी थे, ब्राह्मण थे, अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन अपने रोग के कारण उन्हें उन दिनों में अपनी धार्मिक क्रियाओं से वंचित रहना पड़ा। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपना करके चलेंगे तो निश्चित सफल हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, अब मैं परम पूज्य मुनिवर्षि अरहत सागर जी महाराज के चरणों में प्रार्थना अर्पित करता हूँ कि हे गुरुदेव अपनी उपयोगी प्रश्न से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु महाराज। श्री तत्वास सूत्र जी से है प्रथम अध्याय से प्रश्न।
कि केवल ज्ञान के द्वारा द्रव्य की प्रथम पर्याय जानी जाती है क्या? क्योंकि सूत्र में तो ये कहा है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। जब केवल ज्ञान प्रथम और अंतिम पर्याय को नहीं जानता है तो फिर हम सर्वद्रव्य पर्यायेषु कैसे कहें? क्या सर्व शब्द का अर्थ क्या है? सब का अर्थ आदि और अंत भी होता है, तो सब का अर्थ अनंत भी होता है। यहाँ सर्व से आदि और अंत वाले शब्द की बात नहीं है। भगवान का ज्ञान अनंत है, वो अनादि को जानते हैं और अनंत को जानते हैं। यदि हम प्रथम पर्याय की बात करें तो आदि होगा, अंतिम पर्याय करना वो उनकी असर्वज्ञता को प्रकट करेगा। आदि कहाँ से? जब इस संसार का तो कभी आदि हुआ ही नहीं, ये अनादि है। तो जिसका प्रथम है ही नहीं उसका प्रथम जानेंगे कैसे? और अंत, जिसका अंत है ही नहीं उसे अंत रूप कैसे जानेंगे? आदि की सीमा है, अंत की सीमा है, पर भगवान का ज्ञान अनादि अनंत है। इसलिए सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य में सर्व शब्द का अर्थ, सब का अर्थ अनंत लेना चाहिए। ठीक है? एक प्रश्न और, केवल ज्ञान होने पर पांचों ज्ञान एक साथ क्यों नहीं रहते? कि सूरज उग जाए तो ताराओं का क्या रोल? सूरज के प्रताप में तारा नक्षत्र कहाँ विलुप्त हो जाते पता नहीं। जब केवल ज्ञान अपने आप में पूर्ण ज्ञान है तो शेष ज्ञान उसी में समाहित हो जाते हैं। इसका कुछ कारण? कारण यही है, पूर्ण ज्ञान हो गया, ज्ञान निरावरण हो गया। ये जितने भी ज्ञान है अंश अंश से निकलते थे। जब ज्ञान ही पूरी तरह निरावरण हो गया, सूर्य प्रकट हो गया, तो अब तारा और नक्षत्र का कोई स्थान नहीं। चार ज्ञान उनके साथ नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, छह हो गया ना कर्म का। पूज्य गुरुदेव, मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए कुमारी मानसी जैन तारादेही, और जब तक वो आ रहे हैं कुमारी मानसी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शशि कांता जैन गंज बसौदा। बोलो। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशनल फंड, जिसे यूनिसेफ भी कहा जाता है, ने एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट करी थी। उसमें उसका कंक्लूज़न ये था महाराज जी कि हम कोरोना पैंडमिक से तो गुजर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम एक और इनविजिबल अदृश्य पैंडमिक से गुजर रहे हैं, जिसमें उन्होंने जिसको उन्होंने नाम दिया था वर्चुअल एडिक्शन पैंडमिक। तो महाराज जी, हमारी वर्चुअल डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सुबह के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से लेके रात के अलार्म तक हम वर्चुअल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। तो महाराज जी, मेरी शंका यह है कि हम इस वर्चुअल पैंडमिक को एंडेमिक बनने से कैसे रोक सकें महाराज जी, जबकि मीटिंग्स से लेके स्कूल से लेके सारी चीज़ें वर्चुअल कर दी है महाराज जी। तो बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, तो महाराज जी इससे उनकी साइकोलॉजी पर बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है महाराज जी। और यूथ में भी ऑनलाइन फ्रेंडशिप और ऑनलाइन डेटिंग, यहाँ तक कि ऑनलाइन मैरिजेस तक के कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं। तो महाराज जी, इस वर्चुअल पैंडमिक को एंडेमिक बनने से कैसे रोका जाए? वर्चुअल एडिक्शन पैंडमिक बहुत गंभीर और चिंताजनक बात को आपने उपस्थित किया है। कोविड के इस प्रकोप के कारण हमारी जीवन शैली में बदलाव आया और सब कुछ वर्चुअल हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। इसका एक पहलू तो यह है कि इसने आज हमें संभाले हुए। अगर ये नहीं होता तो पता नहीं लोगों का क्या होता, लोग शायद पागल हो जाते। लेकिन हर अच्छाई के साथ कोई ना कोई बुराई होती है। हम मानते हैं कि हमारे पास अभी वर्चुअल का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पर ये एडिक्शन न बने इसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए, एक इस तरह का कार्यक्रम चलाना चाहिए जिससे लोग इनके औचित्य को समझते हुए
उतना ही उपयोग करे जितना कि करना है। इसके दुष्प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न किया जाए। यदि वैसी जागरूकता उत्पन्न होगी तो लोग इनसे बचेंगे। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो जरूरी काम वो करते हैं, बाकी कामों में वो अपने आप को मुक्त रखते हैं। तो हमें यही सिखाना होगा कि ये युग आ गया, डिजिटल युग है एक प्रकार से, और सब कुछ वर्चुअल हुआ है और ये चलेगा, क्योंकि उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं तो चाहूँगा कि यूनिसेफ ही अपने लेवल पर कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाए जिससे समाज के उस वर्ग को सबसे पहले दिशा मिल सके जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो। उसमें बच्चे और युवा हैं, अब तो बड़े भी इससे प्रभावित होने लगे। तो एक जागरूकता का अभियान होना चाहिए, भले वो भी हमें वर्चुअली ही देना पड़े, क्योंकि उसका भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके लिए अवेयरनेस भी हम वर्चुअली ही दे पाएंगे। आपने जो सवाल भी किया वो भी वर्चुअली है। तो ये तो समय है, उसका कोई उपाय नहीं। बस हम हर सुविधा का सीमित उपयोग करें, ये हमें सिखाने की जरूरत है। और महाराज जी, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, ऑनलाइन डेटिंग, ये तो आती हैं। ऑनलाइन फ्रेंडशिप, ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन चैटिंग में चीटिंग कब हो जाती पता ही नहीं चलता। अगर व्यक्ति को चीज़ों की आवश्यकता का पता हो तो अपने आप कम हो। दूसरी बात, लोगों को अपनों से निकटता बढ़ानी चाहिए, गैरों से कम। जिनसे मतलब नहीं लोग उनके निकट जा रहे हैं, और जिनके साथ रहना उनसे दूर हो रहे हैं। इससे घर परिवार की व्यवस्थाएं भी बिगड़ रही है और अनेक विकृतियां उत्पन्न हो रही। नमोस्तु महाराज। श्रीमती शशिकांता जैन गंज बसौदा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार का, विपिन का, सभी का नमोस्तु। महाराज जी, मुझे द्रव्य और पर्याय को लेकर बहुत दुविधा रहती है कि कब और कहाँ द्रव्य की मुख्यता है तथा कब और कहाँ पर्याय की मुख्यता है। कृपा कर गुरुदेव समाधान करें। कब और कहाँ द्रव्य की मुख्यता, कब और कहाँ पर्याय की मुख्यता। देखो, बड़े सरल शब्दों में बता रहा हूँ। जब मन में दुविधा आने लगे तो द्रव्य को देखना, और मन में आसक्ति और अभिमान आने लगे तो पर्याय को देखना। बस ये एक दृष्टि है। दुविधा, अशांति, द्रव्य, मैं शाश्वत आत्मा हूं, मेरा कुछ बिगाड़ सुधार हो ही नहीं सकता। और किसी चीज पर अभिमान होने लगे, आसक्ति, अरे ये तो पानी का बुलबुला, आज है कल रहे न रहे, क्या अभिमान। ठीक है। श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो, गुणायतन ट्रस्टी, दिल्ली। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक शराबी से किसी ने कहा कि ध्यान से चलो, नाली में मत गिर जाना। एक शराबी ने किसी से कहा ध्यान से चलो, नाली में मत गिर जाना। तो वह शराबी अब सब देकर बोला, हम अर्थव्यवस्था चलाते हैं और तुम हमें चलना सिखाओगे। तो गुरुवर, सरकार ने तो टैक्स वसूली के लिए अर्थव्यवस्था शराबी, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स को दे दी है और सबको कोरोना के भरोसे छोड़ दिया है। तो गुरुवर, ऐसे में आम आदमी क्या करे? कोई ऐसा व्यवसाय हमारे पास भी है कि जो खुद चलता रहे और धन उपार्जन खुद होता रहे? ऐसा कोई व्यवसाय जो खुद चलता रहे और धनोपार्जन होता रहे। देखिए, वर्तमान की स्थिति बहुत गंभीर है। आपने एक व्यंग्य तो किया है व्यवस्था पर सरकार की व्यवस्था भी यही है। कोरोना के इस काल में अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई, और जब किसी की हाल बड़े फटे हाल हो जाती है तो वो सोचता, भैया ये न के इन उपाय न पहले से ठीक किया जाए। मुझे लगता है यही स्थिति वर्तमान की बन पड़ी है। हालांकि यदि प्रारंभ से ऐसी नीति निर्धारित होती और देश को शराब जैसे मादक वस्तुओं के प्रयोग से बचाया गया होता
तो आज अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उधर झुकने की नौबत नहीं आती। अनेक रिपोर्ट प्रकाशित हुए हैं, अनेक बार आवाज़ भी उठी है कि इनसे जितना आता है उससे कई गुना सरकार का चिकित्सा में चला जाता है। गुजरात में अभी भी शराब पर पाबंदी है, बिहार में भी मैंने सुना है शराब पर पाबंदी है, बिहार में भी पाबंदी है। तो ये दो राज्य, गुजरात तो बहुत वर्षों से इन पर पाबंदी लगाए हुए है, वहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है। वो दिन बहुत अच्छा होगा जब संपूर्ण देश में मद्य निषेध होगा, पर मुझे मालूम है वो दिन अभी इतनी जल्दी आने वाला नहीं, हम उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। आपने कहा ऐसा कोई व्यापार जो खुद चलता रहे और हमें उद्यम न करना पड़े, है। एक व्यापार है जो खुद चले और हमें उद्यम न करना पड़े, वो है मौत का व्यापार। मौत का व्यापार, समझ गए? वो खुद चलकर आ जाएगी, आपको उद्यम करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें उससे बचना है। सरकार मजबूर है, वो अपने स्तर पर जो कुछ भी करे, उसने सब कुछ अनलॉक कर दिया है, लेकिन हमें अपनी सावधानी का पूरा ख्याल रखना है। उसके दायरे में रहते हुए जब हम कुछ काम करेंगे तभी हम अपने जीवन में सफलीभूत हो सकेंगे। गुरुदेव, अगला प्रश्न मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कटनी मध्य प्रदेश से मानसी गगन जैन का। वो कह रहे हैं गुरुदेव, यद्यपि जाप देते समय मन स्थिर तो रखते हैं, परंतु यदि कभी भूलवश या कभी ध्यान इधर उधर हो जाने की वजह से जाप की संख्या कम या ज़्यादा रह जाए तो उससे क्या दोष लगता है? और गुरुदेव, इससे जुड़ी एक बात ये है कि मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, अर्थात गिन के नहीं देता, तो जाप गिन के क्यों करते हैं? कृपया समाधान। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात तो जाप करते समय यदि चित्त इधर उधर भटक जाए और जाप की गणना ही हम भूल जाएं, तो इस बात का प्रमाण है कि हमारी इस जाप में एकाग्रता नहीं है और हमारे जाप का संकल्प अधूरा है। इसलिए ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि हम उस पूरे जाप को निरस्त समझकर पुनः गणना शुरू करें। 1-2 दिन ऐसा आप कर लेंगे प्रायश्चित स्वरूप, तो फिर आपका मन कभी नहीं भागेगा। सवाल ये है कि जाप में भगवान का नाम गिन गिन कर क्यों लें? जब तक दुनिया की चीज़ों को गिनने की आदत है, अभ्यास है, तब तक भगवान का नाम भी गिन के लो। जब नोट गिनने में संकोच नहीं तो भगवान का नाम गिनने में क्या दिक्कत है? भगवान का नाम हम इसलिए गिनते हैं कि प्रभु मेरी ऐसी आदत हो जाए, ऐसी प्रवृत्ति हो जाए कि बस आपका ही नाम गिनूं और किसी को गिनने की नौबत ही ना आए। दृष्टिकोण ये है। भगवान का नाम गिनने का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को जता रहे हमने आपका इतनी बार नाम लिया। भगवान का नाम गिनने का मतलब है मेरी इतनी सांसें सार्थक हो गई, मुझे अपनी सारी सांसों को सार्थक बनाना है। अपनी एक एक सांस प्रभु आपके लिए अर्पित कर दूं, उसका अभ्यास तो करूं। तो भगवान का नाम गिनो, इसलिए गिनो कि फिर और कुछ गिनने की स्थिति न रहे। पूज्य गुरुदेव, शहडोल मध्य प्रदेश से सीमा जैन कह रही हैं, गुरुदेव क्या पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे के भाग्य से प्रभावित होता है? देखिए, पति पत्नी का भाग्य एक दूसरे के भाग्य से प्रभावित होता है। यदि हम मूल सिद्धांत की दृष्टि से विचार करें तो हर जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्म का फल भोगता है, लेकिन एक दूसरे के साथ एक दूसरे का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होता है। अगर पति का भाग्य प्रबल हो और पत्नी का भाग्य थोड़ा कमज़ोर भी हो तो पति के भाग्य से पत्नी का भाग्य कुछ संभल सकता है, संभल जाता है, क्योंकि वह उसकी पत्नी है जिसका पुण्य प्रबल है।
यही बात पत्नी के साथ भी हो सकता है। पत्नी का भाग्य प्रबल हो और पति का कमजोर, तो पति का जीवन संभल सकता है। इसके उलट अगर किसी का पाप प्रबल हो, पति का पाप प्रबल हो, तो पत्नी पर भी उसकी छाया आ जाती है, और पत्नी का पाप प्रबल हो तो पति पर भी उसकी छाया पड़ सकती है। ये तो एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम अनुभव में भी देखते हैं, घर के एक व्यक्ति ने अच्छा काम किया, पूरे घर का नाम हो गया, और एक ने कुकर्म किया, पूरा घर बदनाम हो गया। एक ने किया तो एक का ही नाम होना था, एक ने कुकर्म किया तो एक को ही बदनाम होना था। सब क्यों जुड़े? क्योंकि सब किसी न किसी रूप में अंदर से इंटरकनेक्टेड है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा बनता रहता है, चलता रहता है, इसलिए उसको उसी तरह से देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से लक्ष्मी जैन कह रही हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि अधिक नम्र व्यवहार करने पर लोग इसको नौटंकी समझते हैं, तो जीवन में थोड़ी अकड़ रखना भी गुरुदेव आवश्यक है। तो गुरुदेव, नम्रता और अकड़ की व्यवहार में क्या सीमा होनी चाहिए? देखिए, नम्र व्यवहार आप कर रहे हैं और लोग नौटंकी समझ रहे हैं और आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी नम्रता में कोई कमी है। यदि आप यथार्थतः नम्र हैं और आपकी इस नम्रता को लोग नौटंकी कह रहे हैं, तो आप उसे नम्रता से स्वीकार लीजिए ना। आपकी नम्रता कोई नौटंकी कह रहा है और आप उससे प्रभावित हो रहे हैं, नौटंकी शब्द आपको चुभ रहा है, इसका मतलब अभी अहम सामने है, अकड़ है, ये अंदर से चुभ रहा है। तो नम्रता जिसके अंदर होगी वो अपने लिए जिएगा, औरों के लिए नहीं। अपने हिसाब से जिएगा, औरों के हिसाब से नहीं। और वो आखिरी तक अपनी नम्र वृत्ति को कभी खत्म नहीं करेगा। इसलिए नम्र रहिए। जहाँ तक अकड़ और नम्रता की सीमा की बात है, मेरी राय में अकड़ कहीं नहीं होना चाहिए, दृढ़ता जरूर होनी चाहिए। मनुष्य में अगर अकड़ आ जाए तो अक्खड़पना होगा। अक्खड़पने में उद्धतता आती है। हमें विनम्र किंतु दृढ़ रहना चाहिए। विनम्र होने का मतलब ये नहीं कि जो कोई चाहे जैसा घुमा दे। व्यवहार में नम्र और सिद्धांत में दृढ़ अटल। अपने उसूलों में दृढ़ रहो, जीवन तब आगे बढ़ेगा। जैसे पेड़ है, पेड़ की शाखा प्रशाखाएं झूमती है, धरती को चूमती है। हवा आए तो ऐसा लगता है जैसे धरती को प्रणिपात करने जा रही, पर उसका तना हमेशा तना रहता है। संत कहते हैं, तुम अपने व्यवहार की शाखाओं को झुकाओ, पर अपने उसूलों के तने को तना रखो, क्योंकि पेड़ के साथ यदि उसका तना भी झुक जाए तो पेड़ ही उखड़ जाए। इसलिए उसका नाम ही है तना, जो तना रहे। तो दृढ़ता के साथ विनम्रता शोभा देती है। अकड़ तो विनम्रता की हत्या है। इसलिए अकड़ की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। विनम्र रहे, दृढ़ रहे, जीवन का उत्कर्ष उसी में। पूज्य गुरुदेव, मुंबई महाराष्ट्र से अनीता जैन कह रही हैं, वो जानना चाहती हैं गुरुदेव कि अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन काल क्या पंचम काल के अंत तक ही रहेगा? क्या छठे काल में धर्म का पूरी तरह लोप हो जाएगा? दूसरी बात कह रहे हैं कि महावीर भगवान का शासन कब तक चलेगा? जब तक भविष्य की 24वीं नहीं आ जाती है, क्या तब तक?
और फिर कह रहे हैं भविष्य काल की 24वीं के प्रथम तीर्थंकर क्या धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे जैसा वर्तमान 24वीं के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने किया है। देखिए, पंचम काल के आखिरी दिन में ही सबसे पहले धर्म का नाश होगा और उसी दिन अग्नि का नाश होगा और फिर सब सर्वनाश होगा। तो ये भगवान महावीर का शासन पंचम काल के आखिरी दिन तक ही चलेगा, अंत तक चलेगा। और उस दिन मुनि राजों से भी टैक्स लिया जाएगा। उनका पहला आहार का पहला ग्रास टैक्स के रूप में वसूलने का आदेश पारित हो जाएगा। मुनिराज इसे अपने ऊपर आया उपसर्ग समझकर अंतराय करेंगे और संलेख न लेंगे। उसी दिन धर्म का नाश होगा, उसी दिन अग्नि का नाश होगा। तो भगवान महावीर का ये शासन पंचम काल के आखिरी दिन तक चलेगा। छठे काल में कोई धर्म कर्म नहीं रहेगा। मनुष्यों का जीवन पशुओं जैसा होगा। वो नग्न विचरण करेंगे, गुफाओं कंदराओं में रहेंगे, कंद मूल खा करके मनुष्य होकर भी पाशविक जीवन जिएंगे। इसके बाद आगामी तीर्थ काल का जब प्रवर्तन होगा तो महापद्म तीर्थंकर जो आगामी 24वीं के प्रथम तीर्थंकर होंगे वह पुनः धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने इस अवसर्पिणी काल में धर्म का प्रवर्तन किया। और उस प्रथम तीर्थंकर के पूर्व जब अगले दुखमा काल का 1000 वर्ष शेष रहेगा, ये दुखमा काल है, फिर दुखमा आएगा, फिर दुखमा आएगा, उसके बाद दुखमा काल यानी उत्सर्पणी का दूसरा, हम लोगों के हिसाब से 5वां काल। उस दुखमा काल का जब अंतिम 1000 वर्ष शेष रहेगा तो 14 महापुरुष उत्पन्न होंगे जो कुलकर के रूप में जाने जाएंगे और वे धीरे धीरे मानव सभ्यता का विकास करेंगे। अंतिम कुलकर के बाद प्रथम तीर्थंकर का आविर्भाव होगा जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। इंदौर मध्य प्रदेश से अक्षत जैन कह रहे हैं, महाराज जी मैं एक युवा हूँ, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मेरे पास एक सफलतापूर्ण रणनीति है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस रणनीति के जरिए मैं अपने लक्ष्य का भेदन करने में समर्थ हो जाऊंगा। परंतु महाराज जी इन सब के बीच मेरी एक ही कमजोरी मुझे मेरे लक्ष्य से दूर किए हुए है, वो है मेरा आलस्य। मुझे आलस्य से निदान मिले और मैं अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ अपने लक्ष्य के लिए आलस को पूर्ण रूप से त्याग कर अपना उद्धार कर सकूं, इसके लिए हमें मार्गदर्शन दी। कोई कितनी भी बड़ी रणनीति बनाए, कितना भी ऊंचा लक्ष्य बना है, जब तक आलस्य है तब तक एक कदम बढ़ नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आलस्य को नष्ट करने की रणनीति बनानी चाहिए। अपना पहला लक्ष्य अपने आलस्य को समाप्त करने का होना चाहिए। आलस्य को समाप्त करने के लिए आपको अपने मन में संकल्प जगाना चाहिए कि मुझे ये करना है तो बस करना ही है, ये मुझे करना ही है। ऐसा लक्ष्य बनाएं और पुरुषार्थ जगाएं। आपको चाहिए, जो लोग बड़े आलस के प्रवृत्ति वाले हैं, एक युवक जिसके आलस की बड़ी शिकायत थी, लेट उठना, हर काम को कल पर टालने की आदत थी, उसने मुझसे कहा महाराज अपने आलस्य को भावना योग से कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैंने उसको कुछ कमांड दिए, उसने उसका बराबर अनुपालन किया और उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। मैं आपके लिए भी और आपके माध्यम से उन तमाम लोगों के लिए जो अपने आलसी स्वभाव के कारण या आलसी वृत्ति के कारण बड़े परेशान हैं, प्रभावित हैं, वे हमेशा अपने लिए एक कमांड डाले, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे तत्पर रहना है,
मुझे तत्पर रहना है, मुझे तत्पर रहना है। हमें जो भी काम करना है, लक्ष्य पाना है, तत्पर रहना है, हमें सब काम इनिशिएटिव लेकर करना है। ये दृढ़ता आपके मन में आएगी। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे तत्पर रहना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे तत्पर रहना है। यह और ज़्यादा अगर है, मुझे आज का काम आज ही करना है, मुझे आज का काम आज ही करना है। जिनकी आदत काम को टालने की, आज का काम कल कर लेंगे, नहीं, आज का काम आज ही करना है, आज का काम आज ही करना है। कुछ लोग अपना काम अधूरा छोड़ते हैं। मुझे पूरा काम करना है, मुझे पूरा काम करना है, मुझे पूरा काम करना है। ये कुछ ऐसे कमांड है जो आप निरंतर अपने मन को देते रहे तो आप इस तरह की आलसी वृत्ति से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। निरंतर दीजिए, जब भी आप एकांत में बैठिए इसे दोहराइए। इसके लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम आप डेली इस एक कमांड को 10 से 15 मिनट दीजिए, एकदम दीर्घ और लयात्मक तरीके से। मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे तत्पर रहना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे तत्पर रहना है, मुझे आज का काम आज करना है, मुझे आज का काम आज करना है, मुझे अपना काम करना है। कुछ इस आशय के शब्द जो आपको अच्छे लगे, सुहाए, उसे दोहराइए। आप पाएंगे फिर उस तरफ आपका मन नहीं जाएगा। एक कमांड अपने मन को एक बार दे दिए तो फिर उधर मन नहीं जाएगा। मन पर हमारे कमांड का बड़ा प्रभाव पड़ता है। रोज का अनुभव, सुबह जल्दी उठना हो किसी दिन और सोते समय आपने सोच लिया कल मुझे 4 बजे उठना है, ऑटोमेटिक 4 बजे नींद खुलती है कि नहीं? एक बार तो खुले ही, क्यों खुले? क्योंकि मन ने आपके निर्देश को स्वीकार लिया, आपके सबकॉन्शियस से स्वीकार लिया, उसने आपका काम कर दिया। तो अंतर मन से ऐसी बात अगर आप प्रकट करोगे तो निश्चित उसके अच्छे परिणाम आएंगे और वो आपके जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ बनेगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी से श्रीमती डाली मालगुजार परिवार कह रही हैं, सत्य और असत्य के बीच झूलता मेरा मन, विचारों के द्वंद्व से घिरा मेरा मस्तिष्क, यह तो समझ पा रहा है कि धन संपदा आदि जड़ पदार्थ मेरे नहीं, ये असत्य हैं। परंतु गुरुदेव, मेरे रिश्ते जो चेतन प्राणी हैं वे कैसे नहीं मेरे और कैसे असत्य हैं? गुरुदेव, कभी मस्तिष्क मानता भी है तो मन नहीं मानने देता। गुरुदेव, इस उलझन से कैसे मुक्त हो सकती है? धन संपत्ति मेरे नहीं है ये मानने को आप राजी हो, पर रिश्ते नातेदार मेरे नहीं हैं ये मानने के लिए मस्तिष्क मान भी ले पर मन न माने। शरीर मेरा है, इसके बारे में कभी क्यों नहीं सोचा? बात सही है कि हमने अपने मन में बिठा रखा है कि ये मेरे हैं, तो मेरे हैं तो उनको पूरी तरह मेरे अधीन होना चाहिए, उनको मेरे साथ रहना चाहिए। कौन किसके देख लो, अभी कोरोना है तो सब अपनी जान को रोता है, दूसरा सामने भी नहीं आना चाहता। दिख रहा है ना, कौन किसी का नहीं है। ये तो नदी नाव संयोग है, हम सब एक साथ हैं, सब अपने अपने हैं। ये मोहों का विस्तार है, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। अरे कोई किसी का नहीं, वस्तु तेरा है। इसे पहचान और तेरा मेरा करने की आदत से बाजा, तब अपने जीवन को यथार्थ ऊंचा उठा पाओगे और जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकोगे। मन नहीं मानता क्योंकि मन अभी मोहाभिभूत है। जिस दिन मोह छूटेगा, मन कहेगा वाकई में सत्य तो यही है, मैं असत्य के पीछे पागल था। काश मेरी दृष्टि खुलती, पहले खुल जाती तो मैं समझता क्या है जिनके पीछे मैं ये सब कुछ समय गंवाता हूँ। कोई किसी के साथ नहीं आता, बोलते मैं एकाकी
एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत्र लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। काश इस सच्चाई को समझो, रहो सबके बीच, पर समझ सही रखो। घिरे रहो परिवार से, पर न भूलो न ये विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस अकेला आया हूँ, अकेला ही जाना होगा, यही संसार का खेला। घिरे रहो परिवार से, पर भूलो न विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। बस इसके ही साथ आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। अरे बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, AHL जैन ग्रुप कंपनी।